ये जो पब्लिक है सब जानती है, लेकिन क्या ये बात हमेशा सच होती है? क्या जनता आसानी से बहकती नहीं? क्या कई बार हम सब मिलकर गलत निर्णय नहीं लेते? आज की कहानी सुनिए, हमारे इन सवालों के जवाब आपको आज की कहानी में मिल जाएंगे। कहानियों के हमारे चैनल कथा कहानी किस्सा में आज पेश है प्रसिद्ध कथाकार एंटन चेखव की कहानी ओह द पब्लिक का हिंदी अनुवाद उफ ये जनता। ये कहानी मूल रूप से रूसी भाषा में है, लेकिन अनुवाद अंग्रेजी से किया गया है। तो प्रस्तुत है चेखव की कहानी उफ ये जनता। रेलवे का हेड टिकट कलेक्टर पोडयागिन कुछ इस तरह से अपने को समझा रहा था। मैं अब शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, बहुत हुआ, अब मुझे कुछ भी नहीं ललचा सकता, अब चलना ही चाहिए। कब तक ऐसे बैठेंगे? तनख्वाह मिलते समय तो बहुत खुशी होती है, तो काम करते समय भी तो होनी चाहिए। अपना काम दिल लगाकर मेहनत से करना चाहिए। नींद और आराम की बात बाद में, बिना काम के वेतन लेना कोई अच्छी बात नहीं है। पोडयागिन के मन में काम पर चलने की तीव्र इच्छा होने लगी। रात का 1 बज रहा था। आधी रात बीत जाने के बावजूद उसने अपने साथी टिकट कलेक्टरों को उठाया और रेल के डिब्बों की तरफ टिकट चेक करने के लिए चल दिया। टिकट दिखाइए, अपने अपने टिकट दिखाइए प्लीज, टिकट दिखाइए। हाथ में पकड़े हुए क्लिपर से टिप टिप करता हुआ वो यात्रियों के टिकट चेक करने लगा। उन्नीदे से यात्रियों ने रेल के डिब्बे में फैले मध्यम से प्रकाश में अपने टिकट निकालकर उसे दिखाने शुरू किए। टिकट प्लीज, अपना टिकट दिखाइए। सेकंड क्लास के एक पैसेंजर से पोडयागिन ने टिकट मांगा। मरियल से दिखने वाला यह यात्री एक पुराने से कोट और कंबल में लिपटा हुआ था। अपने इधर उधर उसने तकिए लगाए हुए थे। उस मरियल से आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वो अपनी घनघोर नींद में डूबा हुआ था। पोडयागिन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए दोहराया, टिकट दिखाइए, अपना टिकट प्लीज, टिकट दिखाइए। उस यात्री ने धीरे धीरे से अपनी आंखें खोली और नींद से जागने की कोशिश की। पोडयागिन को देखते हुए घबरा सा गया और बोला, क्या, कौन है, क्या चाहिए, क्या चाहिए? जनाब, अपना टिकट दिखाइए, मैं सीधी सादी भाषा में बात कर रहा हूं, अपना टिकट दिखाइए। हे भगवान, कराहते हुए उस आदमी ने गंदा सा चेहरा बनाया और पोडयागिन की तरफ देखा। अरे, मैं गठिया के दर्द से मरा जा रहा हूँ। मैं 3 रातों से सोया नहीं हूँ। मैंने अभी अभी मॉर्फिन ली है, ये सोचकर कि शायद नींद आ जाए, और तुम आ गए अपने टिकट की मांग करते हुए। अरे, तुम्हारे अंदर इंसानियत बची है कि नहीं? कितने जालिम हैं लोग। तुम्हें अगर जरा सा भी एहसास हो कि मुझे कितनी परेशानी हो रही है, तो तुम मुझे इस दरिंदगी से नींद से नहीं उठाते। मेरा टिकट लेकर क्या करोगे? हे भगवान, कितना अमानवीय है ये सब। बेवकूफों की कमी नहीं है यहाँ। पोडयागिन इन अपमान भरी बातों को सहन नहीं कर पाया। उसने कहा, ज्यादा चिल्लाइए मत, इसे क्या शराब खाना समझ रखा है? खांसते हुए वो व्यक्ति चिल्लाया, शराब खाने में भी तुमसे अधिक इंसानियत वाले लोग रहते हैं। तुम मुझे सोने नहीं दोगे। अरे, मैं सारी दुनिया घूम चुका हूँ, कई जगह गया हूं मैं, लेकिन किसी ने मुझसे आज तक टिकट नहीं मांगा। और एक तुम हो जो बार बार टिकट मांगकर मुझे परेशान कर रहे हो। तुम्हारे ऊपर कोई भूत वूत तो नहीं चढ़ा हुआ है? देखिए, अगर विदेश इतना ही अच्छा है तो वहीं क्यों नहीं चले जाते आप? पोडयागिन ने कहा। अरे, ये क्या बेवकूफी है। निर्दोष लोगों का धुएं, प्रदूषण और अकाल से मरना ही काफी नहीं था क्या? अब हमारा गला ही घोट देना चाहते हो? आधे से ज्यादा यात्री बिना टिकट के चल रहे हैं और आप मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अब पोडयागिन के बोलने की बारी थी। सुनिए साहब, अगर आप चिल्लाना और जनता को परेशान करना बंद नहीं करेंगे तो मुझे आपको जबरन अगले स्टेशन पर उतारना पड़ेगा। मैं इसकी रिपोर्ट भी लिखवाऊंगा। कुछ लोग गुस्से में बोलने लगे, ये तो ज्यादती है, एक असहाय विकलांग आदमी को परेशान किया जा रहा है, कुछ तो लिहाज होना ही चाहिए। इस पर पोडयागिन ने झिझकते हुए कहा, लेकिन ये साहब तो खुद ही बदजुबानी कर रहे हैं। ठीक है, नहीं मांगूंगा टिकट, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये मेरी ड्यूटी है। अगर आप लोग चाहें तो स्टेशन मास्टर से बात कर लें, चाहे किसी और से भी पूछ सकते हैं।
पॉडयागिन अपने कंधे उचकाते हुए उस मरियल से आदमी के पास से चला गया। पहले पहल तो उसे गुस्सा आया और उसने अपमानित भी महसूस किया। 2-3 डिब्बों में टिकट चेक करने के बाद अचानक वो अनमना सा हो गया। उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी अंतर आत्मा पर चोट कर रहा है। उस बीमार से आदमी को उठाने की शायद जरूरत नहीं थी, उसने सोचा। लेकिन मेरी गलती भी तो नहीं है, देखा जाए तो ये तो मेरी ड्यूटी है। वो सोच रहे थे कि मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा हूं। उन्हें सोचना चाहिए था कि मैं अपने काम के साथ बंधा हुआ हूं। अगर उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं है तो मैं स्टेशन मास्टर को उनके पास लिए चलता हूं। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी और पॉडयागिन सेकंड क्लास के उसी कोच में लाल टोपी लगाए हुए स्टेशन मास्टर को लेकर चढ़ा। देखिए साहब, यही हैं वो सज्जन। ये कहते हैं कि मुझे इनसे टिकट मांगने का कोई हक नहीं है। मेरे टिकट मांगने का इन्होंने बहुत बुरा माना। अब सर आप ही बताइए कि मैं टिकट नियम के अनुसार मांग रहा था या इसमें मेरी अपनी कोई खुशी थी। फिर बीमार से दिखने वाले यात्री से उसने कहा, श्रीमान जी, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो लीजिए, स्टेशन मास्टर साहब से पूछ लीजिए। इस कमजोर से मरियल आदमी ने कराहते हुए ऐसे आंखें खोली जैसे किसी ने उसे डंक मार दिया हो। फिर इनकी तरफ देखते हुए अपनी सीट में धंस गया। हे भगवान, अभी अभी मैंने दवाई की दूसरी खुराक ली थी, जबकि आने ही वाली थी कि ये फिर आधम के। भगवान के लिए मेरे ऊपर कुछ तो रहम करो। देखिए साहब, आप स्टेशन मास्टर साहब से पूछ सकते हैं कि मुझे आपसे टिकट मांगने का अधिकार है या नहीं, पॉडयागिन ने कहा। वो यात्री चिल्लाया, हद हो गई यार, मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई है। लीजिए अपना टिकट, लीजिए, मैं आपको 5 रुपए ज्यादा दे दूंगा, लेकिन मुझे कृपया शांति से मरने दो। ओहो, क्या तुम लोग कभी बीमार नहीं पड़े हो? तुम्हारे मन में जरा सी भी दया नहीं है क्या? सेना की वर्दी पहने एक आदमी ने गुस्से में कहा, ये तो बहुत नाइंसाफी है। कितना उत्पीड़न करेंगे आप लोग? आपकी इस हरकत के लिए आपके पास कोई जवाब है? स्टेशन मास्टर ने पॉडयागिन की बांह पकड़कर एक तरफ ले जाते हुए कहा, अरे छोड़ो यार, चलो यहां से। पॉडयागिन चुपचाप स्टेशन मास्टर के पीछे चलते हुए कोच से बाहर निकल आया। इनकी समझ में कभी कुछ नहीं आएगा, उसने सोचा। मैं तो उसके भले के लिए स्टेशन मास्टर को लेकर गया था, ना तो उसकी समझ में कुछ आया और ना वो शांत हुआ। अब क्या कहा जाए? अगले स्टेशन पर ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकी। पॉडयागिन चाय के ठेले पर खड़े होकर पानी पी रहा था कि 2 लोग उसकी तरफ आए। एक ने सेना के कपड़ों के ऊपर ओवरकोट पहना हुआ था और दूसरा अपने लिबास से इंजीनियर लग रहा था। अरे टिकट कलेक्टर साहब, जरा हमारी बात सुनिए, इंजीनियर ने पॉडयागिन से कहा। आपका बर्ताव उस बीमार और कमजोर आदमी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जिसने भी देखा वो गुस्से में है। मेरा नाम पुजित्स्की है और मैं इंजीनियर हूं। ये साहब सेना में कर्नल हैं। अगर आपने उस आदमी से माफी नहीं मांगी तो हम आपकी शिकायत ट्रैफिक मैनेजर से करेंगे। हमारे दोस्त हैं वो, समझ लीजिए। पॉडयागिन घबरा गया, बोला, अरे श्रीमान जी, क्यों नहीं, मैं अभी माफी मांगूंगा, अभी माफी मांगता हूं साहब से। लेकिन आप लोगों को पता ही है कि मैं तो जो भी कर रहा था। देखिए, हमें और कुछ नहीं सुनना, लेकिन हम आपको आगाह कर रहे हैं, अगर आपने माफी नहीं मांगी तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हम उस आदमी को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं, मैं मांगूंगा ना माफी, बिल्कुल मांगूंगा, पॉडयागिन ने कहा। आधे घंटे बाद पॉडयागिन सोच रहा था कि कुछ इस तरह से माफी मांगी जाए कि बात भी बन जाए और अपमानित भी न होना पड़े। वो उन शब्दों की तलाश करता हुआ ट्रेन के कोच के अंदर पहुंचा और बोला, सुनिए साहब। उसने पुराने कोट और कंबल में लिपटे हुए उस मरियल से यात्री से कहा। यात्री तुरंत चिल्लाया, अरे अब क्या बात है? अरे मैं तो ये कह रहा था कि आप मतलब बुरा न माने, पॉडयागिन अटकता हुआ बोला। अपने दिल की तरफ हाथ रखता हुआ वो यात्री बोला, ओह हाय, ओह, मैंने अभी मॉर्फिन की 3री डोज ली थी, नींद आई ही थी कि दोबारा से। हे भगवान, ये अत्याचार कब खत्म होगा? पॉडयागिन बोला, मैं तो केवल आपसे माफी मांगने के लिए। अरे भैया, बहुत हुआ, मुझे ही अगले स्टेशन पर बाहर धकेल देना, मैं और नहीं सह सकता। अब मैं मरने ही वाला हूँ, बस अब मैं मरने ही वाला हूँ, यात्री ने जोर जोर से कराहते हुए कहा। रेल के डिब्बे में बैठी हुई जनता चिल्ला उठी, बहुत हो गया, बदतमीजी की भी हद होती है, भागो यहाँ से, इस अत्याचार के लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा। पॉडयागिन ने विवशता से अपना हाथ उठाकर उन्हें शांत करना चाहा। उसने गहरी सांस ली और कोच से बाहर निकल आया। वो सीधा स्टाफ के कोच में पहुंचा और थका हारा सा मेज के पास बैठ गया। वो दुखी होकर बड़बड़ा रहा था,
अरे इस जनता को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। अच्छे से अच्छा करने पर भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर कुछ ना करो तब भी वो गुस्सा है, और अगर कुछ अच्छा करो, अपनी ड्यूटी करो, तब भी उन्हें चैन नहीं मिलता। उसने मेज पर रखे अपने बैग की तरफ देखा जिसमें शराब की बोतल थी। उसे लगा इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। वो गट गट करके पूरी बोतल पी गया। काम, ईमानदारी और ड्यूटी जैसे शब्द अब उसके दिमाग में थे ही नहीं। उफ, ये जनता। रूसी भाषा के प्रसिद्ध कथाकार एंटन चेखव की कहानी ओह द पब्लिक की ये थी हिंदी पेशकश। अगर कहानी लिखने में आपकी भी रुचि है तो आप भी अपनी कहानी हमारे इस चैनल में शामिल करवा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। और आखिर में एक जरूरी बात, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।